आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू हो, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। एक पत्र है, संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, राज्य महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं कहीं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? अच्छा, एलईडी से छुप रहा है, ठीक है। गुरुदेव, एलईडी के कारण आप सामने नहीं दिख पा रहे हैं, पर अपना हाथ वहां पर खड़े होकर आप हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी। वो इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गया। हर रोज उसके मन में बस यही था कि एक बार मैं आर्मी में जाऊं। मैंने उससे कहा तू पूर्ण मेहनत कर। गुरुजी कहते हैं अच्छी मेहनत करोगे और फल बाबा के हाथ में छोड़ दो। मेरे बेटे ने भी पशुपति व्रत करा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, इतने सालों से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। आज मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरा बेटा एग्जाम में पास हुआ। और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था, तब मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा की कृपा से हम छत्रपति संभाजी नगर में जब कथा चल रही थी, तब हम बाबा से प्रार्थना किए थे। बाबा की कृपा से बाबा ने हमारी सुनी, इसलिए हम बाबा को यहाँ नमन करने आए हैं। मेरा बेटा का जो सिलेक्शन हुआ, आज मेरा बेटा बहुत आनंद से जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, जिसका मैंने फोटो लगाया है। फोटो आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर, ओघड़ी, शंभु, उसकी कृपा होती है। थोड़ा सा विश्वास को दृढ़ करना है। देवऋषि नारद ने शंकर के रुद्राक्ष को फेंक दिया। शिव का प्रसाद, चाहे बेलपत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे उसका चढ़ा हुआ जो भी है, उसको फेंका ना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है कथा के मध्य में, आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता है
कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो तो थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हो, झूठा एक अंश ना छूटे, इसका स्मरण। दूसरा, भोजन करने का जो समय भले संजय भाऊ जी ने जो रखा है 6 बजे से और रात्रि का, ये मत सोचो कि भोजन बंद हो जाएगा और जल्दी जल्दी चले जाऊं और धक्का मुक्की हो, आराम आराम से जाओ। अपने घर में भोजन बनता है तो अपन पहले ससुर जी को खिला देते, बोलो रे जी सही है कि गलत है, फिर सास को दे देते, फिर पति आते हैं, जेठ आता है, जेठानी आती है, उनको दे देते, फिर अपन जिमने बैठ जाते हैं। तो निवेदन है, जब इतना बड़ा लाखों की संख्या में भगत आते हैं और भोजन भंडारा चलता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में जाएं। अपनी खुद की कथा है, यहाँ कोई कथा का यजमान भले ये बनकर बैठे हैं, पर कथा का आयोजक स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा देवाधिदेव महादेव हैं, चंद्रभागा महारानी है, स्वयं विठले सेवा संघ। तो आपकी कथा है।